हम लोग बायो का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। पहला है कि जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है, यानी कि किसी भी सजीव को लिए भोजन काहे लिए जरूरी है। हमारा करा शारीरिक एवं जैविक क्रिया का संचालन करने के लिए, जिसमें शारीरिक क्रिया हो और जिसमें जैविक क्रिया के संचालन हो पाए, उसी के लिए हमको भोजन जरूरी होता है। जैसे कि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा परिवहन नहीं होगा और परिवहन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो हमारे शरीर में बहुत सारा पीड़ा हो सकती है, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा नंबर, इस सेशन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पोषण की परिभाषा दे, यानी कि भोजन की परिभाषा दे। तो लिखें किस तरह से एग्जाम में कर रहा है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या, यानी जैसे कि हम लोग भोजन में क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और वसा चाहिए। यही तो हमारा पोषक तत्व है। इसी को क्या करना, ग्रहण करना हमारा पोषण कहा जाता है। लिखेंगे एग्जाम में किस तरह से करें, वह यानी कि वह विधि जिसमें सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग करता है, उसी को कहते हैं हम लोग पोषण। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ तक ले समझ में आ गया तो ठीक है, आगे चलते हैं। कमेंट में ओके लिखिए। ठीक है, देखिए पोषक तत्वों में हमारा क्या क्या आ जाएगा। पोषक तत्वों में आ जाएगा विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी कि ये हम उस भोजन से हम लोगों को प्राप्त होता है। आगे जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यानी कि स्वपोषी में किस प्रकार की परिस्थिति होना आवश्यक है। स्वपोषी का एक्चुअल मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन जो है हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कैसे, जैसे कि हम जो है जीव जंतु पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर निर्भर है, लेकिन जो है पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है। एग्जाम में लिखें किस तरह से, देखिए स्वपोषी के लिए निम्नलिखित परिस्थिति होना आवश्यक है। पहला है सूर्य की प्रकाश चाहिए, यानी कि पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हम लोग के चाहिए सूर्य की प्रकाश। सूर्य की प्रकाश के बाद हम लोग को क्या चाहिए, पर्णहरित या क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, पर्णहरित या क्लोरोफिल चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उसके बाद H2O, यानी कि जल और खनिज और लवण तीनों चाहिए। उसके बाद जो है इससे पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए पोषण एक्चुअल में दो प्रकार का, लगभग में दो प्रकार का माना जाता है, लेकिन जो है पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण के 3 अंग होता है। ठीक है, स्वपोषी किसमें होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, तो सूर्य की प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल और खनिज चाहिए। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4-5 चीज है, वो कंटिन्यू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे जो है अगला नंबर क्वेश्चन कि परपोषी क्या है। परपोषी के एक्चुअल मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है, उसी को कहा जाता है परजीवी। जैसे कि एग्जाम में लिखें किस तरह से लिखेंगे, इस प्रकार के पोषण में जीव जो होता है स्वयं संश्लेषित करना करके, यानी कि स्वयं संश्लेषित करने का एक्चुअल मतलब ये होता है जो अपना भोजन से स्वयं ना बनाकर, ठीक है, ये जो होता है अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, जो दूसरा कोई बनाएगा उससे जो है अपना भोजन को ग्रहण कर लेगा, उसी को कहा जाता है परजीवी। जैसे कि इसमें आ जाएगा कौन कौन,
मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, जो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये सब परजीवी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग भी परजीवी के अंतर्गत आते हैं। देखिए इधर आप जो भी लिखिएगा, लेकिन एग्जाम में जो है एक इसका एक कम से कम 2 ठो उदाहरण दीजिएगा, ठीक है। अगला जो है यानी कि इस सेशन का जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कि मृत जीवी यानी कि मृत पोषी किसे कहते हैं। मृत पोषी का एक्चुअल मतलब होता है जो जानवर मर जाता है, यानी कि सड़े गले चीज़ों से जो है अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसी को कहते हैं मृत जीवी। समझने के लिए तो समझ गए, लेकिन लिखेंगे किस तरह से। लिखने के लिए इस प्रकार के पोषण में मृत जीवों यानी कि जो मर जाता है, मृत जीवों एवं मृत शरीर से अपना भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है, तथा घुलनशील कार्बनिक, घुलनशील यानी घुला हुआ जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसके रूप में जो होता है अवशोषित कर देता है। जो कोई जानवर मर जाएगा उसमें से कीड़े जैसे बदबू या वो नहीं बोला मर जाएगा सड़ जाएगा, उससे जो होता है ये अपना भोजन को बनाता है, उसी को कहा जाता है मृत जीवी, ठीक है। आगे जो है 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 6ठा नंबर प्रश्न है कि परपोषी क्या है। परपोषी का एक्चुअल मतलब होता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव जो होता है दूसरे किसी पर निर्भर रहता है। जैसे कि इस प्रकार के पोषण में वे जीव जो दूसरे प्रणाली के संपर्क में या स्थलीय या अस्थलीय रूप से रहकर उससे अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसी को कहा जाता है परपोषी। ये जो है नहीं समझ में आया, समझिएगा। देखिए इधर पर क्या करा, परजीवी। परजीवी का मतलब होता है ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये जो है दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे कि हम लोग हैं या मनुष्य, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, अमरबेल जो है, ये आप देखे होंगे वृक्ष होगा, वृक्ष के ऊपर जो है लता जैसा छाया रहता है पीला कलर का, जो होती है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाती है, सिर में घूमते रहेगी या जब उसको भूख लगेगा था आराम से जो है, यानी कि समझ सकते हैं। एक खटमल, खटमल जो होता है बेड के अंदर होता है। आप इतना लिख लीजिएगा तो यस बोलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राणिसम पोषी किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, ठोस के रूप में, तरल के रूप में जंतुओं से ग्रहण करने की विधि को, जो जिसकी तरह से जंतुओं से या ठोस के रूप में या द्रव के रूप में जो है अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसी को कहा जाता है प्राणिसम। प्राणिसम जैसे कि मनुष्य, मेढक जो होता है, ये सब प्राणिसम पोषण है। हम लोग ठोस के रूप में प्राप्त करते हैं और तरल रूप में भी हम लोग प्राप्त करते हैं अपना भोजन, ये हमारा प्राणिसम होता है। इतना लिख लीजिएगा तो यस बोलिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए ना। उसके बाद जो है 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं। एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये होता है जब पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य से प्रकाश लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जल से यानी कि जड़ से जल और खनिज लेकर, ठीक है, पर्णहरित के माध्यम से जो है अपना भोजन बनाता है, उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन समझने के लिए अलग भी मेथड होता है और लिखने के लिए अलग मेथड होता है। देखिए लिखें किस तरह से। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जिस विधि से जो है पौधा अपना को भोजन को बनाता है, निर्माण करता है, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश, उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल
एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल की मदद से अपना भोजन को बनाता है, तैयार करता है। उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए, आगे बढ़ा जाए। और पीपीटी किधर गया? शायद इतना ही फिलहाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।